Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about racemic mixture. Racemic mixture क्या होता है कि हम पीछे पढ़कर आए हैं इनांशियोमर्स कहते हैं हम मिरर इमेजेस को। तो रेसिमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दोनों इनांशियोमर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मिरर इमेजेस प्रेजेंट होती हैं। और मिरर इमेजेस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जो होता है, वो मिक्सचर जो होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब ऐसा कैसे होता है कि देखें, एक मॉलिक्यूल जो है वो डेक्स्ट्रो है, यानी कि क्लॉकवाइज है, और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक हो गया? मतलब कि डायरेक्शन हम बता रहे हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक के साथ हम लगाते हैं पॉजिटिव का साइन, एक के साथ हम लगाते हैं नेगेटिव का साइन। फॉर एग्जांपल, इसने जो है वो लाइट को रोटेट कराया है पॉजिटिव 13.5 की तरफ, और इस मॉलिक्यूल ने रोटेट करा दिया उसको -13.5 की तरफ। तो ओवरऑल तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आएगा ना, मतलब ओवरऑल रोटेशन तो हमें ज़ीरो नज़र आएगी, क्योंकि उसने एक ने पॉजिटिव की तरफ उसको किया, एक ने नेगेटिव की तरफ किया, तो ओवरऑल रोटेशन तो ज़ीरो हो गई। ठीक है? तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है? और रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है कि दो इनांशियोमर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उस मिक्सचर में क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनांशियोमर्स आर प्रेजेंट, और उन दोनों की वजह से क्या होता है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसमें रोटेशन जो ऑब्जर्व होती है वो जीरो होती है, यानी कि हमें रोटेशन जो है वो ऑब्जर्व होती नहीं है, हम कहते हैं जीरो है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन देख लेते हैं। A solution of equal amount of so two enantiomers so that the mixture is optically inactive is called a racemic mixture. ठीक है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, दो इनांशियोमर्स प्रेजेंट हो, मिरर इमेजेस कहते हैं ना हम इनांशियोमर्स को, तो मिरर इमेजेस प्रेजेंट हो, तो उसमें क्या होता है कि मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। अब रेसिमिक मिक्सचर कभी कभी हम रेसिमिक मिक्सचर को रेसिमेट भी कहते हैं। ठीक है? रेसिमेट भी कहते हैं, और इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो एनांशियोमर्स, यानी कि जितना डेक्स्ट्रो पाया जाएगा ना उतना ही लेवो एनांशियोमर प्रेजेंट होगा। नोटेशंस क्या होती हैं? इसको हम शो किससे करते हैं? डी और आई से, या फिर प्लस और माइनस से। यहाँ पर आपने एक चीज़ फोकस रखनी है कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है एस, फिर पॉजिटिव का साइन दिया हुआ है, फिर 2 ब्यूटानॉल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एस और पॉजिटिव का कोई रिलेशन नहीं है। एस जो है वो बता रहा है कि ज्योमेट्री क्या है, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन के फ्रंट पे और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन के बैक पे। जबकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस है ये शो कर रहे हैं कि पोलैरिमेट्री से हमें जो वैल्यूज मिली हैं उनसे हमें पता लगा है कि मॉलिक्यूल जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है, उसके लिहाज से पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लगाए गए हैं। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये इसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों नहीं होगी इसमें, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, कैंसिल आउट कर देंगे। फोर्थ क्या है? द मिक्सचर में हैव डिफरेंट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम इनांशियोमर्स। अब देखें, यहाँ पर इनांशियोमर्स हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जब इनका मिक्सचर हो जाएगा तो वो जाहिर है, मतलब ऐसा हो सकता है, मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और ये चीज़ें जो है वो सिंपल इनांशियोमर्स से डिफ़र कर जाती हैं, यानी कि सेम नहीं रहती। अलग-अलग में और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जब उनका मिक्सचर बन जाता है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ जो है वो मोस्टली डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है? जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसमें हम बात करें केटामीन की। केटामीन जो है वो एक एनेस्थेटिक एजेंट है। अब आपको पता है कि एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड अमाउंट में यूज़ किया जाता है, और उसका यूज़ सबको नहीं आता। यहाँ से हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोस्टली ड्रग्स जो यूज़ होती हैं वो रेसिमिक मिक्सचर होती हैं। रेसिमिक मिक्सचर मतलब कि एक उनमें से एक जो इनांशियोमर होता है वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन दूसरा जो है वो या तो यूज़लेस होता है या फिर वो हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे हैं केटामीन की। केटामीन जो है वो एक एनेस्थेटिक एजेंट है, लेकिन इसका हम बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेलोसिनोजेनिक है। हेलोसिनोजेनिक का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसी ड्रग जो आपको अनकॉन्शियस प्रॉपर ना करे, यानी कि आपको बिल्कुल अनकॉन्शियस ना कर दे, बेहोश नहीं करता, बल्कि आपकी ना विजुअल्स, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ा देता है। मतलब कि आपको वो चीज़ें फील होने शुरू होती हैं, वो चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं जो हकीकत में होती नहीं है। ठीक है? तो इससे क्या है कि इंसान को नुकसान पहुंचता है। तो अब एस आइसोमर जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि एनेस्थेटिक इफेक्ट कॉज करता है, जबकि आर आइसोमर जो है वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है? तो इसलिए इसकी जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट यूज़ की जाती है, उससे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है,
थिंक। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन दैट यूजेस ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट कांट प्रोड्यूस ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। इसमें अब वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट्स को हम यूज़ कर रहे हो या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कैटलिस्ट को हम यूज़ कर रहे हो, तो हम उससे ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आप यूज़ कर रहे हो ऐसा सब्सटेंस जो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। ठीक है, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करा सकता, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो वो कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एनी कायरल प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्म्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि जो भी कायरल प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, उनमें सिर्फ एक कायरल प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब एक इनंशियोमर नहीं बनता, बल्कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यानी कि एक आर आइसोमर होता है और एक एस आइसोमर होता है। एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो उसमें हम हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन की बात करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन में क्या होता है कि उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं कीटोन में और प्रोडक्ट में क्या बनता है, अल्कोहल। और हाइड्रोजनेशन में हमें पता है कि कैटलिस्ट हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं निकल, प्लेटिनम, और टेम्परेचर जो है वो होता है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो निकल या प्लेटिनम में से हम निकल को ज़्यादा फोकस करते हैं, निकल को प्रायोरिटी देते हैं, तो हमने यहाँ पर निकल यूज़ किया है और उसकी प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजन ऐड करे हैं। अब देखें, इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है कि जब हाइड्रोजन जो है वो ऊपर वाली साइड पर ऐड होंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो अगर तो एक कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ ऊपर वाली साइड पर अटैच होंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो आर आइसोमर होगा। जबकि अगर ये हाइड्रोजन जो है वो नीचे वाली साइड पर जाकर अटैच होते हैं। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फ्रीली है, मतलब इन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने ऊपर वाली साइड पर अटैच होना है या नीचे वाली साइड पर। हाइड्रोजन अपनी मर्जी से जाकर अटैच होंगे, कोई ऊपर वाले हो जाएंगे कोई नीचे। ठीक है, तो इक्वल, लेकिन ये बात रखनी है कि इक्वल अमाउंट प्रोड्यूस होगी इन दोनों की। जितने ये होंगे आर आइसोमर्स उतने ही एस आइसोमर्स होंगे। अब होगा क्या, जब ऊपर अटैच होंगे तो आर आइसोमर बनेगा और जब नीचे अटैच होंगे तो एस आइसोमर बनेगा। ठीक हो गया, तो इसको हम फिर इस मिक्सचर को हम कहेंगे कि ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर ऑफ टू ब्यूटानोल। अच्छा, तो अब हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर मतलब इस एग्जाम्पल को कोट करने का क्या मकसद था। हमने अभी जो पीछे एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं बना सकता, ये उसकी एक एग्जांपल है। और एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कीटोन प्रेजेंट है, मतलब कि 2 ब्यूटानोन प्रेजेंट है। 2 ब्यूटानोन जो होता है वो एक आयरल होता है। ठीक है, यानी कि इस ये पोलराइज लाइट को जो है वो रोटेट नहीं करा सकता, ये एक आयरल है और इसकी मिरर इमेजेस जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको कहा ये एक आयरल है। अब एक आयरल मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजनेशन के बाद बना रहा है दो आर और एस आइसोमर्स। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मतलब ये हमने अभी कहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव बना ही नहीं सकता, फिर हमने इसको आर और एस क्यों कहा। अब देखेंगे, इसने बनाया एक मिक्सचर जिसमें आर भी प्रेजेंट है और एस भी प्रेजेंट है। तो मतलब जब मिक्सचर को हम रखेंगे सैंपल सेल में तो ओवरऑल ओवरऑल इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, जीरो हो जाएगी। तो मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस ने क्या बनाया, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस ने क्या बनाया, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, जिसको हमने क्या कहा, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब इसमें आर और एस एनांशियोमर्स जो है वो दोनों प्रेजेंट थे, इसलिए हमने इसको कहा कि ये रेसिमिक मिक्सचर है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।